तो दोस्तों यहाँ पे दीपक नाइट्राइट के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको दीपक नाइट्राइट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे 4% क्वार्टरली बेसिस पर बढ़कर 1526 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो देखिए, कोविड की सेकंड वेव थी और यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू गिरा नहीं है, 4% और बढ़ा है। तो मेरे ख्याल से जो ये कंपनी प्रोडक्ट बना रही है स्पेशलिटी केमिकल, उनकी जो डिमांड है और इनका जो 70% मार्केट शेयर है उसके अंदर मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छी बात है। और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे 4% क्वार्टरली बेसिस पर बढ़कर 302 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस के नंबर्स काफी अच्छे हैं। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे 126% से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले कंपनी का रेवेन्यू डबल से भी ज्यादा बढ़ा है। तो यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही अच्छा है। देखिए, पिछले साल एकदम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन थे, इस बार जो लॉकडाउन थे वो एकदम नॉर्मल लॉकडाउन थे, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो थोड़ा बिजनेस पे अफेक्ट पड़ता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी अफेक्ट हमें पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो यहाँ पे कंपनी को 302 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 98 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो यानी कि अगर आप देखोगे 3 टाइम्स यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दीपक नाइट्राइट का प्रॉफिट आया है। देखिए, ऑल्दो हमें सभी को पता है कि पिछले साल जो बिजनेस पे ज्यादा इंपैक्ट पड़े थे वो बहुत ज्यादा बड़ा इंपैक्ट था, तो इसलिए यहाँ पे ईयर ऑन ईयर नंबर पे आपको ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए, 25,824 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि इसका जो इंडस्ट्री का पी है वो है 55 और ये आपको मिल रहा है 33 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे। देखिए, जिस तरीके से कंपनी लगातार ग्रो कर रही है, मेरे ख्याल से तो ये कंपनी अगर देखा जाए तो एक एक्सपोनेंशियली ग्रो कंपनी कर रही है, मतलब जो ग्रोथ यहाँ पे दिखा रही है तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे कंपनी दिखा रही है। तो मेरे ख्याल से प्रीमियम वैल्यूएशन यहाँ पे इसको मिलना चाहिए। और ये रिजल्ट के बाद आपको पता होना चाहिए कि जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो निकल कर आता है 88 रुपीज। कितना? 88 रुपीज पूरे साल का बोल रहा हूं मैं। तो अगर कंपनी पूरा परफॉर्मेंस इतना रखती है जो अभी कंपनी ने किया है तो उससे कंपनी का अर्निंग पर शेयर निकल कर आता है 88 और अभी कंपनी के स्टॉक का प्राइस है 1900। तो उसके बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो सिर्फ 22 टाइम्स निकल कर आता है। तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपको बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे ये स्टॉक अभी मिल रहा है। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे पिछले 4 साल से लगातार यहाँ पे कंसिस्टेंटली यहाँ पे दीपक नाइट्राइट के रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ऑल्दो पिछले साल ज्यादा रेवेन्यू नहीं बढ़ा था, लेकिन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी फिर भी 20% से बढ़ी थी, यानी कि कंपनी के जो मार्जिन परसेंटेज वो लगातार इंप्रूव हो रहे हैं। तो यहाँ पे लगातार ये एक्सपोनेंशियली दीपक नाइट्राइट की कंपनी ग्रो होती हुई हमें नजर आ रही है। अब ये देखिए, 1900 पे यहाँ पे दीपक नाइट्राइट का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और 1999.50 का इसका ऑल टाइम हाई है, मतलब ये एग्जैक्ट 50 पैसा ये रह गया इसका 2000 रुपीज टच करने में। देखिए, दीपक नाइट्राइट की अगर मैं बात करूं तो लोगों को लगेगा वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, मुझे यहाँ पे इसका वैल्यूएशन बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नजर नहीं आता है, क्योंकि जो अभी कंपनी के रिजल्ट आए हैं, कंपनी सिर्फ अगर इतना परफॉर्मेंस भी अगर दिखाती है पूरे तीनों क्वार्टर्स में तो पूरे साल के एंड में इनका 88 का अर्निंग पर शेयर निकल कर आता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो अगर 2000 के लेवल पे भी स्टॉक अगर जाता है तो 23 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे कंपनी का होगा। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव है और जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है तो मेरे ख्याल से थोड़ा मार्केट यहाँ पे प्रीमियम वैल्यूएशन दे सकता है। तो जो स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है, इन्वेस्टेड रहिए। जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हाँ, टैगर्ड वे अप्रोच, यानी कि अभी थोड़ा इन्वेस्ट कर लिया फिर अगर थोड़ा गिर गया तो वहां पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं लॉन्ग टर्म व्यू, सॉरी शॉर्ट टर्म व्यू। तो शॉर्ट टर्म व्यू अगर आप देखोगे जो रिजल्ट यहाँ पे कंपनी के आए हैं, मेरे ख्याल से मार्केट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा यहाँ पे रेवेन्यू या प्रॉफिट गिरेगा, लेकिन वो भी यहाँ पे 4% से बढ़ा है।
तो मुझे ऐसा लगता है जनरली, अगर ऐसा लगता है कि यहाँ पे अच्छे रिटर्न यहाँ पे स्टॉक में आ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 महीने में ये स्टॉक कम से कम 2100 के लेवल तक आपको जाता हुआ नजर आएगा। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि दीपक नाइट्राइट के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।